नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको अपनी एक बुक के बारे में बताऊंगी और ये मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है और एक्चुअल में ये मेरी गिफ्टेड बुक है और सच बताऊं तो ये मेरा बेस्ट टू बेस्ट गिफ्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसने ऊपर ही लिखा है इंटरनेशनल बुक सेलर और ये बुक का नाम है जीत आपकी। एक्चुअल में ये यू कैन विन का हिंदी वर्ज़न है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में इसको पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए नीचे लिखा है कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी। शिव खेड़ा इसके राइटर हैं और आप यहाँ पर इसके राइटर की फ़ोटो देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने कोटेशन डाला है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अब आप इसके नीचे देखिए इन्होंने लिखा है 37 लाख से ज़्यादा कॉपियाँ 21 भाषाओं में बिक चुकी हैं। इनके अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसमें ये अवेलेबल है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये कवर, ये फर्स्ट पेज, देन उसके बाद ये देखिए यहाँ पर राइटर ने लिखा है मेरी माँ को समर्पित, जिनका मैं उस मजबूत बुनियाद बनाने के लिए सदा एहसानमंद रहूँगा जिसके आधार पर यह किताब लिखी गई है। ये राइटर ने लिखा है, ये मैंने भी कुछ ऊपर लिखा है। चलिए मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। इस दुनिया में हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। सो बी अवेयर, जो भी जीवन में आए उससे कुछ ना कुछ सीख लो। ये मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, तो मैंने बुक पर लिखी हुई है और आगे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए आगे ये देखिए लेखक की ओर से। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो ये मेक श्योर ज़रूर कर लीजिए कि आप उस लेखक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो लेखक की ओर से ये जो चीज़ दी गई होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत अहम रोल प्ले करती है बुक को पढ़ने के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि हमें उस लेखक के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, उसकी जो थिंकिंग का एरिया है वो कितना वाइड है, तो इसीलिए इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए इन्होंने यहाँ पर एक ये छोटा सा कोटेशन डाल करके दिया है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। ये एडविन सी ब्लिस के थॉट हैं। अब देखिए आगे इन्होंने लिखा है यह किताब किस किस्म की है। भाई ये किताब है क्या, भाई किस तरह का इसमें कंटेंट है वो बता रहा है ये। देखिए थोड़ा सा मोटी मोटी सी बात मैं आपको बता देती हूँ। एक नज़रिए से देखा जाए तो यह एक निर्माण पुस्तिका है, कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनुअल का मतलब है कि किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से हमारा चरित्र निर्माण कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये बुक है। आगे देखिए यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औज़ारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। एक रोड मैप आपको प्रोवाइड करवाती है ये किताब। अच्छा देखिए इसने दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब है। ये कोई रेसिपी बुक नहीं है। रेसिपी बुक का इसने एग्जांपल दिया है कि जिस तरह से हम किसी रेसिपी को पढ़ कर के खाना बनाते हैं, उसी तरह से इस किताब को पढ़ कर के हम अपना जीवन अच्छा कैसे बनाएं, वो चीज़ इसमें बताई गई है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे इसने ये चीज़ लिखी हुई है, इस किताब को कैसे पढ़ें। भाई पढ़ना कैसे है इस किताब को, राइटर ने बताया है कि इस किताब में किसी भी चैप्टर को स्किप करके ना पढ़ें। जब भी आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया तो पहले उसको अच्छे से समझ लें, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर जाएं। इसने इसके बारे में ये बताया है। अब देखिए जो आगे नीचे लिखा है, एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। ये एक आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान करके दे रहा है। अब ये देखिए इसने 3 पॉइंट्स बना करके दिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, क्वेश्चन मार्क लगा करके दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सेकंड देखिए किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। थर्ड है कब तक हासिल करने की योजना है। तो ये सारा राइटर ने बहुत अच्छे से इन्होंने बना करके दिया है और बहुत ही बड़े तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर चीज़ को। अब देखिए आगे देखिए इसका कंटेंट दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छा है इन्होंने कंटेंट बनाया है। देखिए यहाँ से ये देखिए सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है नज़रिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। भाई हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा नज़रिया कैसा है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर हमारा नज़रिया यानी कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वाकई में हम बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। सेकंड देखिए सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें। अब देखिए कुछ लोग होते हैं चाहे उनको ना कितना भी
समझा लीजिए, लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी में जीते हैं। तो राइटर ने उसी के रिगार्डिंग ही यहाँ पर बताया है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम सकारात्मक नज़रिया अपना सकते हैं। थर्ड चैप्टर में बताया है सफलता, जीत हासिल करने के तरीके। फोर्थ चैप्टर में इसने बताया है हमें कौन सी चीज़ पीछे धकेल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम उन चीज़ों पर तो ध्यान देते हैं जो हमें आगे लेकर के जा रही है, लेकिन जो हमारी लाइफ में ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, जो लिमिटेशंस हमने खुद के लिए बना करके रखे हैं, उनके ऊपर हम कोई ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और राइटर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। आगे है चैप्टर नंबर 5, प्रेरणा, मोटिवेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई हमारी लाइफ में। हम कोई भी काम अगर करते हैं तो शुरू में बहुत ही चाव से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस काम को टाल देते हैं या टाल मटोल करने लग जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मोटिवेटेड रहना होगा। और इसमें वही बताया कि हम खुद को और दूसरों को हर रोज़ कैसे प्रेरित करें। इसने मोटिवेशन के रिगार्डिंग एक पूरा चैप्टर दिया है कि देख लो तो कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए 6 चैप्टर में इसने दिया आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सकारात्मक नज़रिया विकसित करना। आगे है 7 चैप्टर, आपसी मेलजोल का महत्व, खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए अगर आपको व्यवहार कुशलता प्राप्त है तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो व्यवहार कुशलता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए चैप्टर नंबर 8, इसमें है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। भाई एक पर्सनैलिटी आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इसने बताया है और बहुत अच्छे से इसमें जो तरीके बताए हैं आप उनको अपना करके बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। अब देखिए 9 चैप्टर, अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक 80 to 90% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ की, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में कम ही पता होता है। तो राइटर ने इसको भी बहुत अच्छे से इस चैप्टर में बताया है कि भाई किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को बदल करके कुछ चेंजेस करके अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 10, लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। देखिए गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है तो हम कैसे तो कोई रास्ता चूज़ करेंगे, कैसे कोई गाड़ी बुक करेंगे। तो इसीलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन पता होगा तभी तो हम उसके लिए कोई रोड या कोई रास्ता चुनेंगे। तो इसीलिए लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे है 11 चैप्टर, इसमें है नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। टोटल इसमें 11 चैप्टर दिए गए हैं और सच बताऊं तो ये सारे चैप्टर जितने भी मैंने आपको बताए ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है राइटर ने। और हर जो चैप्टर है उसकी हेडिंग्स हैं, फिर उसकी सब हेडिंग्स हैं और फिर आगे उनके एग्जांपल्स हैं। कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको कागज़ पर उतारा है। अब देखिए मैं आपको इसके दिखाती हूँ। इस बुक की ना एक अच्छी बात ये है कि इसमें ना रियल लाइफ के एग्जाम्पल इन्होंने डाले हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे इन्होंने रियल लाइफ के एग्जाम्पल डाले हुए हैं। और इस बुक की ना एक और बहुत अच्छी बात पता है क्या है, इस बुक की एक और सबसे ख़ास बात ये है कि इस किताब में ना हर चैप्टर के एंड में एक आपको एक एक्शन प्लान करके दिया हुआ है। ये देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ थोड़ा सा। इस जैसे ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ तो इसमें देखिए सपने तो दर्जनों हैं पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाता है। ये थियोडोर रूजवेल्ट के थॉट हैं। आगे देखिए इसने ये लिखा है, अपनी 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। अब इसने आगे वार्निंग भी दिया है। देखिए अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये इसने ये बॉक्स बना के दिया समस्या और संभावित लाभ। मैं बताती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है एक बार उसको आप कागज़ पर लिखिए और देन उसके साइड में अगर आपको उससे कोई भी बेनिफिट मिल रहा है ना, 1% भी, 100 में से 1% भी अगर आपको उसमें कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप उसको लिख लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसने नीचे देखिए लिखा है कि इस तरीके से भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाएं। आप इसको जो अपनी अदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बुक वाकई में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किताब है।
ये देखिए, ये मैंने इसको 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ मैं खुद, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़िए। और ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में और भी कई सारे लैंग्वेजेज़ में आपको ये मिल जाएगी। आप इसको पढ़ के देखिए, और अगर आप इस बुक के किसी भी चैप्टर की समरी चाहते हैं या किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको ज़रूर से भी ज़रूर इसकी जो समरी है, इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। और आप इसको फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये आपको ईज़िली मिल जाएगी, और आपको शायद ये किसी बुक सेलर से भी मिल सकती है। अगर आपके पास बुक सेलर कोई ऐसा अवेलेबल हो, तो वहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको ये किताब कैसी लगी, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत बार, 2 से 3 बार तो आराम से पढ़ लिया है, और इसको पढ़ती ही रहती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है, या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ें मेरे जीवन में कुछ उथल-पुथल चल रही हैं, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप भी एक बार इसको ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।